अपनी गांठ बांध ली कि मुझे समाज को, अपने बहुजन समाज को इनके चुंगल से हटाना है, आगे ले जाना है, और आगे ले जाने के लिए वो लेखनी चलाई, कलम नहीं चलाई, साहब काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ तो किसी भी बच्चे में लिखने का, पढ़ने का, गाने का कुछ भी शौक किसी में भी है, कोई भी कला हो सकती है, उसको बेहतरीन समाज के हित में इस्तेमाल करना, अपने संघर्ष को जरूर लिखना, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों की हम आंखें खोल सके। यही तो मूवमेंट है, और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी समाज को सही दिशा दे पाए, समाज को सही मार्गदर्शन पाए, समाज का जो डर बना करके जो शोषण करते हैं, जो उनके हक अधिकार छीनने का काम करते हैं, उसको हम बता सकें, उसको समझा सकें। तो इन चीजों को समझते हुए, इन चीजों को गंभीरता से लेते हुए आप लोग बीच बीच में आएंगे, बार बार हम लोग कोशिश करेंगे कुछ न कुछ नयापन, कुछ न कुछ नए तरीके से समझ के समझाने की, या कभी कुछ पता चलता है कि आप लोग के इश्यू क्या है, उन इश्यू पर भी हम चर्चा करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी मुलाकात होगी और चर्चा पर चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ, काफी लोग हैं ये बात रखेंगे, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग के बीच में, यूथ के बीच में से कोई भी क्वेश्चन हो, सामाजिक से रिलेटेड कोई छोटा मोटा क्वेश्चन किसी के दिमाग में कोई भी उठा हो XYZ, तो वो आप बात करो, हम लोग चर्चा करें। किसी के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने जो बात की है उससे रिलेटेड अगर कहीं कोई क्वेश्चन उठता हो, कोई जिज्ञासा आ रही है, कोई भी पूछना कैसा है, और एक बार चलो हम सही क्वेश्चन करें, गलत है, कुछ भी पूछने चाहते हो आप बताओ। हाँ हाँ बेटो। सर जैसे हमारे गांव में क्या है ना कि लोग एक चीज को देख मानते हैं बहुत ज्यादा, पत्थर पे विश्वास करते हैं, उसके बाद में उनको एक स्वर्ग और नरक का डर दिखाया गया। तो हमने जैसे कि समझा है उसमें, तो जो लोग मर गए हैं वही तो स्वर्गीय हुए ना, तो जो आज जीवित कौम इस चीज पे डरी हुई है, तो इसका मतलब वो क्या मरे हुए माने जाए? देखो बेटा, सही बात कर रहे हो, ये भी एक अंधविश्वास है। जो जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, खत्म हो जाएगा, और जन्म भी कहीं बाहर से नहीं हुआ, इसी प्रकृति के तत्वों के मिल करके माता पिता के संयोग से उसका जन्म हुआ है। जो प्रकृति के तत्व थे उन्हीं से बाहर निकल के आया, उसी का, और वहीं से उसने खाया पिया, जो भी अनाज, जो भी चाय, जो भी चीज, सब्जी, तेल, घोल जो खाया वो प्रकृति से, इन प्लांट्स और पौधों से आया, वो सब प्रकृति ने लिया, जमीन से लिया, सूरज की रोशनी फूल वो आया, और मर भी गया तो मरने के बाद ही वो जितने तत्व थे वो प्रकृति में चले गए। कुछ भी स्वर्ग तर्क नहीं है, ये तो डर है, ये दहशत है। लोगों ने बेसिकली, धर्म एक धंधा है, ये बिजनेस है लोगों का, और बुद्धिज्म धर्म नहीं है, बुद्धिज्म धर्म है जो पूरी तरह से साइंटिफिक है, तर्कसंगत तरीके से चीजों को समझना ही साइंस है। तर्कसंगत चीजों को गहराई में जाकर देखना, अगर आपको किसी भी चीज का कारण पता है, किसी भी समस्या को कारण के हिसाब से देखा है, तो 100% आप उसका निराकरण कर ले जाएंगे। होता क्या है कि मेरे लोग सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा यकीन करते हैं, और किसी बड़े आदमी ने कह दिया तो वो बातें गांठ बांध जाए। खुद पढ़ के तर्क लगा करके उसको बेहतरीन ढंग से समझो, उसे और अच्छी ढंग से समझो, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो स्वर्ग डर कुछ नहीं है, ये केवल डर और डराने का एक तरीका है। डरते वही है जिनके कंटेंट कमजोर होते हैं, जिनको जानकारी का अभाव होता है, जो कम पढ़ते हैं। और भोजनों में बात अक्सर देखने को मिलती है, देखी जाती है कि पढ़े लिखे लोग भी नहीं पढ़ते, इसीलिए आज के दौर में लिखने पढ़ने वाले लोग पतली पतली किताब लिख रहे हैं, जिससे कम से कम इसे तो पढ़े ही लोग। हाँ बेटा जी, मुझे ये जानकारी लेना है, सबको शायद पता नहीं होगा कि बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध के बाद 3 भागों में बट गया। तो हीन यान,
महायान वजह में थोड़ी चर्चा कर दीजिए, कुछ लोग सुनना चाहेंगे क्योंकि पता नहीं है हीनयान क्या है, महायान क्या है या वज्रयान क्या है, इसके बारे में। देखो बिल्कुल आप अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन पहले मैं एक चीज बता दूं, पहले बुद्ध को समझ लीजिए तब आगे की चीज करिए। अगर हम बुद्ध को नहीं समझे हैं तो आगे उसकी ब्रांचेज, आगे उसकी शाखाओं में हम उलझ के रह जाएंगे। तो बेसिक ज्ञान हमारे पास होना चाहिए और बुद्ध का पूरा ज्ञान तर्क पर आधारित है और तर्क पर आधारित ही जानकारी ज्ञान है और इसी ज्ञान के बृहद रूप को प्रज्ञा कहते हैं। जो ज्ञान है, जो तर्क संगत तरीके से हमने चीजें समझी, इसी को ज्ञान कहते हैं और ज्ञान का बृहद रूप ही प्रज्ञा है। और जब हमें सही जानकारी हो गई, सही चीज समझ में आ गई तर्क संगत तरीके से, तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा देखने का तरीका सब कुछ सही हो गया, अस्पष्ट हो गया। तो सही चीजों को देखने का नजरिया ही आपका अष्टांगिक मार्ग है। अगर हमें सही चीज पता चल गई तो हम सही बात करेंगे, सही चीज देखेंगे, सही सुनेंगे, सही आचरण करेंगे, सही उठेंगे बैठेंगे, सही रिलेशन बनेंगे। यही तो अष्टांगिक मार्ग है, यही अष्टांगिक मार्ग है। और हम सही चीजों में आ गए, सही रास्ते पे आ गए, सही उस पे आ गए, गलत चीजों से अलग हट गए। गलत चीजों से अलग हटना, विकृतियों से दूर होना ही तो सीलवान है। सील क्या है? बुराइयों से दूर हटना सील है, विकृतियों से दूर हटना सील है। लेकिन विकृतियों से तभी दूर हटेंगे जब आपको सही और गलत का अंदाजा हो जाएगा, जब आप तर्क संगत हो जाएंगे और आपकी जानकारी, आपके कंटेंट तर्क संगत हो जाएंगे, ज्ञानवान हो जाएंगे। ज्ञान कुछ है नहीं, तर्क संगत तरीके से चीजों को समझना ही ज्ञान है और इसी के बृहद रूप को प्रज्ञा कहते हैं। तो मैं यहां कह सकता हूं प्रज्ञावान लोग ही ज्ञानशीलवान हो सकते हैं। पहले प्रज्ञा चाहिए, हमें जानकारी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो क्या गलत और क्या गलत, क्या गलत और क्या सही हम कैसे समझेंगे? कौन बताएगा? तो पहले बुद्धिज्म को समझना। तो प्रज्ञा मीन्स ज्ञान, तर्क संगत जानकारी, और ज्ञान के बाद विकृतियों से दूर हटना सील, और सील के बाद जहन से नेगेटिविटी को दूर कर देना, पर्सनालिटी से नेगेटिविटी को दूर कर देना, मात्र पॉजिटिव रह जाना, सभी के कल्याण की, सभी की मदद की, सभी के लिए सहयोग की, सभी के साथ उठने बैठने की। काशीराम साहब को जहां बैठा दो जमीने बैठा दो जमीने बैठेंगे, यहां बैठा दो यहां बैठेंगे, रिक्शे बैठ गए, मोटरसाइकिल बैठ गए, कार मिली वहां बैठ गए। पॉजिटिव, अपना कुछ भी नहीं, जहां ले चलो तो वहीं चल रहा हूं। खाने को मिला खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। करुणा, बिल्कुल लाइट माइंडेड, नो नेगेटिविटी, मानव के लिए समर्पित। तो करुणा का मतलब है नेगेटिविटी से जीरो, नो नेगेटिविटी। वो तभी होगी जब जहन में से सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस करेंगे और इसको दूर कर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे आप, दुनिया सारी खत्म हो जाएगी। लालच जो है वो खत्म हो जाए, तृष्णा खत्म हो जाएगी, तो इससे अलग हटके आ जाएंगे। और जब आपके अंदर की तृष्णा खत्म हो गई, आपकी दुनिया खत्म हो गई, लालच खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक भाईचारा आ गया, मैत्री आ गई। मैत्री सबसे आखिरी में आएगी, पहले नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि मैत्री बुद्ध आएंगे, नहीं आएंगे भाई। समाज में जब मैत्री होगी तो मैत्री बुद्ध ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कहीं दूर, कोई चीज दूर से नहीं आने वाली, कहीं से नहीं आने वाली। हम अपने जहन को रिफॉर्म करेंगे, हम अपने को तैयार करेंगे, हम अपनी चीजों को समझेंगे, हमारे देखने और सुनने और उसका नजरिया हमारा सही होगा, तभी हम परफेक्शन जमीन पर लाएंगे, तभी जमीन पर चीजें उतरेंगी। तो तथागत बुद्ध का ज्ञान जमीन पर, अगर इस दुनिया में किसी ने भी पैदल जितना रास्ता तय किया है, समाज के बीच में चल के, घर घर में चल के, घर घर में उसमें जाकर के, वो तथागत बुद्ध ने किया। और उनके पास जो ज्ञान था, व्यवहारिक ज्ञान था, लोगों के बीच में मिलने जुलने से चीजों को समझ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। लोग कहते हैं पेड़ के नीचे हो गया, कहीं से कोई चीज नहीं आती, बिना किए कुछ होता नहीं है। घर में खाना नहीं बनाए तो खाना बनेगा नहीं, खाना नहीं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, नहीं जाएगा अंदर। तो कहने का मतलब बिना किए कुछ नहीं होता है। ऐसे मत स्वीकार करिए कि कहीं से कोई चीज ऐसे हो गई, जरूर किया है। वो दूसरी बात पूछ लिया कि लोगों ने अपने अपने ढंग से फंसा दिया, उलझा दिया।